हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कंडीशंस को फाइंड करना कि मतलब कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, कौन सा वाला ऑर्डर्ड पेयर होता है आपका रिफ्लेक्सिव, कौन सा वाला होता है सिमेट्रिक और कौन सा वाला होता है ट्रांजिटिव। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्लास 11 में क्या सीखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हमको दे रखा है, जैसे कि एक एलिमेंट उसमें दे रखे हैं 1, 2 एंड 3 एंड बी में हमें दे रखे हैं 4, 5, 6। अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, मैं इसकी कार्टेशियन की चलो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन इसका क्या आ जाएगा, ये आपने को लोग पढ़ रखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें कार्टेशियन का मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि लिख लीजिए इसमें, या सॉरी ए इंटू बी आएगा। ए इंटू बी, कार्टेशियन का मतलब ए इंटू बी। क्या होगा, जो 1 है वो 4 के साथ भी होगा एंड 1 जो है वो 5 के साथ भी, एंड 1 है वो आपके 6 की। सब आपने पढ़ रहा है, मैं हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। फिर मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव की। बहुत ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है आपका। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, फिर लिखेंगे 2, 4 2 का, देन 2, 5, देन 2, 6। आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। बस हल्का सही थोड़ा सा रिवीजन। 3, 4 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3, 5, फिर हम लिखेंगे इसमें 3, 6। ठीक है। ये हमारे एक आ गए ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ठीक है, ये आ गए ऑर्डर पेयर्स आ गए। ठीक है, ये आ गए ऑर्डर पेयर। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल में डालते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम डाल देते हैं इसमें एक क्वेश्चन का, जैसे कि इवन नंबर का हम डाल देते हैं। जैसे कि आर फाइंड करना है, मतलब रिलेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि ए कॉमा बी। ओके, मैं फिर आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा अभी। जैसे ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर, both are even number where a belongs to a। मतलब ये सारे जो रहेंगे ना, ये पूरा a है, इसका मतलब 1 2 3 a से बिलोंग करता है एंड b बिलोंग्स टू b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी रिलेशन क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन क्या आ जाएगा। इसका देखो, आप क्वेश्चन को समझोगे, मतलब a और b बोथ इवन होने चाहिए। तो इसमें इवन क्या है, 1 1 1, ये वाला तो नहीं है, ये पहले के 3 तो नहीं है। दूसरा देखो 2 और 4, ए बी, ये a है और ये b है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। दोनों इवन है तो एक ही लिख देते हैं हम कंडीशन 2, 4। ठीक है, एक कंडीशन हम इसमें से लिख देते हैं, जैसे कि, और देखो ये नहीं है, 5 इवन नहीं है, 2 एंड 6, 2, 6। और यहां से 3 3 3, मतलब बोथ होने चाहिए ना, ये तो है इवन बट ये इवन नहीं है। 6 तो है इवन बट 3 इवन नहीं है, तो बस यही एक आ रहा है इसमें। ठीक है, इवन का आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें इसकी डोमेन और रेंज, जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मैं डोमेन में। डोमेन इसमें क्या होगा, डोमेन इसका क्या होगा, 2 होगा ना। देखो 2 2 हो जाएगा इसका डोमेन। और इसमें रेंज क्या होगी इसकी, रेंज रेंज इसकी होगी 4, 6। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर आपको ऐसी एक और क्वेश्चन बोल दिया जाए जहां पे, चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं आता हूँ इस पे रिफ्लेक्सिव पे, कि आपको रिलेशन फाइंड करना, आर का मतलब रिलेशन फाइंड करना आपको। ये ऑर्डर, इसी ऑर्डर पेयर से निकालना है। ये क्वेश्चन टाइप, इससे आपको रिलेशन निकालना है जहां पे ए कॉमा बी दे रखा है और ए एंड बी बोथ क्या है, बोथ जो है ऑड नंबर है, बोथ ऑड नंबर है। एंड वेयर जो ए होता है वो बिलोंग कर रहा है ए से, एंड स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है इस एलिमेंट, ये एलिमेंट है इसके अंदर वाले 1 2 3, तो उसको ए लिख दिया है। ठीक है, ये वाली जो ऑर्डर पेयर से निकल के आए हैं, तो इसको आप कैसे करके लिखोगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो मतलब सॉरी, इसका जो होगा रिलेशन क्या आ जाएगा इसका निकल के,
दोनों ही ऑड होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो ये तो होगा नहीं 1 4, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है। 1 5 आ जाएगा, 1,5। ठीक है, अब एक क्या आ जाएगा और क्या आएगा, यहां से नहीं आएगा, ये पूरी सीरीज नहीं होगी। 3 और 4 नहीं, क्योंकि 4 इवन नंबर है। 3 और 5, एक 3 और 5 आ गया। ठीक है, ये बात थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, हमने एक्चुअली पढ़ा कैसे, पहले हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें इसमें डोमेन की, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, अच्छा 1 एंड 3, इसमें डोमेन होगी इसकी, डोमेन होगी इसकी 1 एंड 3, और रेंज क्या होगा इसका, रेंज होगा इसका 5। अगर इसको आप ऐसे करके मैपिंग करेंगे ना, ऐसे करके अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे है 1 3, और ये ऐसा आएगा, मतलब 1 ऐसे करके है, इस टाइप से आएगा, क्योंकि जो 1 है वो भी ऑड नंबर है, और 3 है वो भी आपका ऑड है। चलो उसको इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये मैपिंग अभी आपके आएगा अभी। ठीक है, रिलेशन का मैपिंग, फंक्शन में आपने करी होगी मैपिंग। ठीक है, आप इतना कॉपी करिए, फिर हम बात करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें हम पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या है। ये मैंने कुछ कंडीशन लिख दी है। फॉर एग्जांपल, ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कैसे करके आता है एग्जाम में, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ये बस मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव का, कैसे करके पहचाना जाता है, जो कंडीशन होती है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जो हमारा आंसर निकल के आए हैं। तो अगर हमारा ए और बी दोनों सेम होता है, ए और बी अगर दोनों सेम होता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर ए और बी हमारे दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 तक दे रखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, मतलब 1 एंड 1 सेम है, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। इन दोनों से हमको मतलब नहीं, ये दो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको 4 तक ही पता चलना था, 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, ये इस 4 से मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 एंड 2 मैच हो रहा है, 3 एंड 3 मैच हो रहा है, 4 एंड 4 मैच हो रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पे आपकी कंडीशन ऐसी आ गई कुछ, जैसे कि 1 1 2 2, इसी क्वेश्चन की अगर कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, और आ गई 2 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, अब इसमें क्या मिसिंग है, यहाँ पे आप देखो 3 3 मिसिंग है, जो कि होना चाहिए था कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, और क्या है 4 4 भी मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो 4 है, यहाँ पे 3 एंड 3 मिसिंग है, 4 एंड 4 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। ऐसे ही आता है सिमेट्रिक। अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे, रिफ्लेक्सिव का क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। पहले इसका क्वेश्चन करते हैं एक। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है ये वाला, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें इस पे जैसे फाइंड करना है रिफ्लेक्स, अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से रिफ्लेक्सिव समझाना मांग रहा हूँ, उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे आएंगे। अब जैसे ये है सेट दे रखा है, जैसे 1 2 3 एंड 13 एंड 14 तक जा रहा है, वहां पे एक रिलेशन की कंडीशन जो आ रही है वो एक्स और वाई, मतलब दो एक्स भी फाइंड करना होगा, वाई भी, और ये दे रखा है क्या है कंडीशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, ये रफ में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x इक्वल्स टू वाई, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो गई ना। ये देखो, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y की वैल्यू 3 क्या आ गई। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितना आएगी, 2 3 6। समझ में आया आपको ये कैसे करके निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं, और एक एक करके इसमें देखते हैं क्या आएगा इसका रिलेशन। सो रिलेशन में इसमें देखते हैं पहले, अगर हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1, सो 1, तो y कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। अगर हम रख रहे हैं x की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे x की जगह रख देंगे 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम रख रहे हैं x की वैल्यू 3, मतलब x की जगह हमने क्या रख दिया 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x की वैल्यू रख रहे हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अगर हम रख रहे हैं x की वैल्यू को 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। अगर हम रख रहे हैं x की वैल्यू, में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे जगह नहीं, अगर हम x की वैल्यू को रख रहे हैं, अब यहाँ पे x की जगह रख रहे हैं 5, ठीक है 5, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15,
जो कि हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाला जो है हम ये नहीं लिखेंगे। मैंने तभी लिखा है 5,15 हम ये नहीं लिखेंगे। और ये हम क्यों नहीं लिखेंगे, कोई रीजन है? हाँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं वो लास्ट एलिमेंट क्या है, वो लास्ट वाला है 14, और यहाँ पे हमारा y की क्या आ रहा है 15, तो हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे, हमारा बस यहीं तक एलिमेंट होगा। इसको मैंने इसको पर्पसली लिखा था ताकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम ये नहीं लिखेंगे 5 और 15, इसको करते हैं इरेज। अब बात होती है कि रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है, ठीक है। बात आती है क्या ये जो नंबर है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन जो होती है, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन मैंने बताई थी उसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव का मैंने जो बताया था उसमें बताया था ना ऐसे होना चाहिए, पहला नंबर भी सेम, दूसरा नंबर भी सेम, दूसरा नंबर भी सेम, ठीक है, पहला नंबर भी सेम और दूसरा नंबर भी सेम, ऐसे करके आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये जो रिलेशन के अंदर है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है जहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो कोई 1 3 है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये जो नंबर है आपका रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो हमारा कुछ भी एक नंबर उठा लो, चलो 1 ही उठा लेते हैं। सो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ये होता है ए मतलब ए में क्यों बोल रहा हूँ, जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमने ए और ए लिखा। अब देख लीजिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि डबल्स होना चाहिए इसका नंबर। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ, आपको इजी समझ में आएगा। इस कंडीशन को भी हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले को करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, 6 तक नंबर दे रखे हैं एक, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर 6 तक दे रखा है सेट में, सेट बिल्डर में 1 2 3 4 5 6। अब कंडीशन जो दे रखी है, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है, y जो है वो डिविजिबल बाय x हो रहा है। तो पहले देखो सब एक दूसरे से तो डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी 4 डिवाइड होगा। तो पहले तो लिख लो, क्योंकि ये सब तो आपस में तो सब डिवाइड ही हो जाएंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, y डिविजिबल बाय, मतलब y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, मतलब ऐसे है ना, ऐसे करके लिख लो या इसको ऐसे करके लिख लो। इसका मतलब क्या, अगर मैं 1/1 लिखूंगा तो आंसर वही तो आएगा, डिवाइड हो रहा है ना। अगर मैं 2/2 लिखूंगा तब भी तो डिवाइड हो रहा है, 1 ही तो आएगा रिमाइंडर। इसलिए मैंने 1 1 2 2, अगर मैं देखो 3 से 3 को डिवाइड करूंगा, 3 से 3 को डिवाइड करूंगा तब भी तो डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम उसको ऐसे कर लिख लेंगे 3,3 4,4 5,5 6,6, क्योंकि 6 तक तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, 6 तक तो आपस में तो सब डिवाइड होंगे, सारे नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इसमें, 6 तक तो डिवाइड होंगे, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, अब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, इस 2 से कौन कौन, क्या 3 डिवाइड होगा 2 से? अरे चलो मैं यहाँ पे लिखते हैं, 2 से 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 डिवाइड होगा, होगा 2,4, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला नंबर क्या होता है, x होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ये याद रखिएगा, ये पहला वाला क्या होता है, ये x होता है, और ये क्या होता है, ये y होता है। आप चेक कर लो, 4 2 से डिवाइड होता है, वही तो पूछा है, y इज डिविजिबल बाय x। यहाँ पे चेक कर लिए, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हमने सही कंडीशन लिखी है। अब देखिए 5 डिवाइड नहीं होता, 6 डिवाइड होता, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2,6। कोई और देखिए 3 पर आते हैं, क्या 4 डिवाइड होता है 3 से? नहीं। 5 डिवाइड होता है 3 से? नहीं। बट 6 डिवाइड होता है 3 से, सो हम लिखेंगे 3,6 ब्रैकेट क्लोज। अब 4 5 और 6 4 से डिवाइड नहीं होते, 5 6 से डिवाइड होता है, नहीं, बट 5 5 से डिवाइड होता है, वो हम पहले लिख चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, पहले लिख लिया ना, 5 5 से डिवाइड होता है। ऐसे ही 4 4 से डिवाइड होता है, हम पहले लिख चुके हैं। अब 6 6 से डिवाइड होता है, हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, तो बस यहाँ तक कंडीशन होगी इसकी। अब आपको पता करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये नहीं है। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव फाइंड करने के लिए जो आता है रिफ्लेक्सिव, मैं आर लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे नंबर आने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, इस टाइप के 3 3 3। और ये कितने होने चाहिए, कहां तक आने चाहिए,
जितने आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जितने आपको क्वेश्चन में पूछे, क्वेश्चन में कितने पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कैसा होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, फिर आपके पास होना चाहिए 5 5, फिर आपके पास होना चाहिए 6 6। अगर ये सारे प्रेजेंट हैं कंडीशन में, आपका जो आपने रिलेशन फाइंड करा है, तब तो आपका ये रिफ्लेक्सिव है। अगर कुछ एक मिस हो गया, यहां से कुछ भी एक मिस हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सारे के सारे हैं तब तो रिफ्लेक्सिव है, कुछ एक मिक्स सॉरी एक मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो देखते हैं इसमें, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, वो भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। ठीक है, सारे आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 तक ही तो था क्वेश्चन में, और सब आए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इनसे हमें मतलब नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए। इससे जो इनसे जो मतलब होता है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए मतलब होता है। अभी हमको इनसे मतलब नहीं है, तो इस पर ध्यान मत देना। हमें कहां तक मतलब है, रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ 6 6। अभी हम रिफ्लेक्सिव समझा रहा हूं, तो यहां तक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप देखो लिखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एग्जाम में आप लिखेंगे वो ऐसे होता है, देखो ए कॉमा ए, मतलब सेम होता है ना, इसलिए ए कॉमा ए लिख दिया। ठीक है, चाहो तो एक्स कॉमा एक्स आर लिखते हैं आप, एक्स कॉमा एक्स भी लिखोगे तब भी राइट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, आप ए कॉमा ए लिख लीजिए। बुक्स में क्योंकि ए कॉमा देखा है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे सारे के सारे बिलोंग्स कर रहे हैं ना, देखो 1 कॉमा 1 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 2 कॉमा 2 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, या ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना भी लिख दोगे आप राइट हो जाएगा। 2 कॉमा 2 भी बिलोंग टू आर हो रहा है, देखो रिलेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3 ये भी तो बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, ऐसी 4 कॉमा 4 भी तो बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 5 कॉमा 5 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। सारे के सारे आर के अंदर आ रहे हैं ना, आर क्या है, ये रिलेशन है ना ये रहा। और 6 कॉमा 6 भी आ रहा है, 6 कॉमा 6 भी आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आप यहां तक लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव मीन्स 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो तीनों कंडीशन पूछते हैं। वो रिफ्लेक्सिव का भी देते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, वो सिमेट्रिक का भी देते हैं और ट्रांजिटिव का भी देते हैं। हम ये भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे ट्रांजिटिव, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजिटिव क्या होता है। चलिए, आपको कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल से पहले आपको बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, चलिए एक ऐसी कंडीशन देते हैं। चलिए जैसे ए है, यहाँ पे है 1 2 3 4, और इसकी कंडीशन कुछ भी है, मैं अभी एक कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं आपको बस बेसिक से एग्जांपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसमें आपका सॉल्व करके ऐसे कर कर आ रहा है 1 1 2 2, रिलेशन जो है ऐसी करके आ रही है 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव। भी तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया, ये होता है रिफ्लेक्सिव। क्योंकि कहां तक चेक करना पड़ता है, जहां तक क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4, आगे इसके कुछ भी हो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, जैसे एक ये दे रखा है, कंडीशन कुछ भी हो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को कैसे करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या चीजें होती हैं, कैसी कंडीशन होती है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये लिखने में लिखे हो तो अच्छा लगता है, कंडीशन होती है। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, उसकी मैं बताऊंगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। ठीक है, जो सामने वो आपने सिमेट्रिक पढ़ा भी है चैप्टर में, छोटी क्लास में, क्लास 8th में पढ़ा होगा आपने, 7th में भी। सिमेट्रिक का मतलब होता है, अगर यहाँ पे 1 2 है, अगर रिलेशन में कंडीशन में 1 2 है, सो 2 1 भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपके 1 3 है, सो 3 1 भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया 2 4 है, सो 4 2 भी होना चाहिए। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है, क्वेश्चन में अभी करेंगे, उसके आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब अगर यहाँ पे 5 7 है, 5 7 है, तो इधर आपका 7 5 होना चाहिए रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं।
ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है। अगर अगर ऐसा है, देखिए 1 1 है, 2 2 है और 3 2 है, ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, एस तो नहीं होगा, बट ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा क्योंकि ये 1 1 है और ये 2 2 है, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, सिमेट्रिक कब होता? यही क्वेश्चन सिमेट्रिक कब होता? अगर इसमें हम कंडीशन कुछ ऐसी होती, 1 1 2 2 3 2 और इसका उल्टा 2 3, तब ये होता सिमेट्रिक। क्योंकि 1 1 का उल्टा आप करोगे तो 1 1 ही आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं, लिखा नहीं जाता है। 2 2 का उल्टा करोगे तो 2 2 ही आएगा। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक है, ये वाले इस टाइप के नंबर तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होते हैं। इसकी बात करते हैं, चलो इस वाले की आप बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर 1 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, वो लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। 1 1 का उल्टा 1 1 होता है। 2 2 का उल्टा क्या होता है? 2 2 ही होता है। 3 3 का उल्टा क्या होता है? 3 3। 4 4 का उल्टा 4 4। तो अगर बात करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, तो हाँ ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव और इसका। एक और छोटा सा मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से पता चलेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में। फिर बात करेंगे इसकी ट्रांजिटिव क्वेश्चन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, क्या हमने बताया? अगर रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा कुछ है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर क्वेश्चन जैसा होता है ना, जैसे ए होता है ना, बस ऐसे यहाँ तक है, 1 2 3 तक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिवली यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया क्योंकि 3 तक ही था और 3 3 डबल है, सबके डबल है। अगर आपका 1 2 है, क्योंकि 1 2 तो है ना, 1 2 है और यहाँ पे आपका 2 1 भी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका क्या बनना है? ये आपका सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ से 2 1 गायब हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, इधर ही, यहीं से क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर बड़ी नहीं लगी तो ये सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या मिसिंग है? यहाँ पे आपका 2 1 मिसिंग है, यहाँ पे आपका 3 2 भी मिसिंग है, 2 3 भी मिसिंग है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका, आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब तक आप इसको कॉपी करिए। ओके, ये तो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाले लिए हैं, मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया क्योंकि पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको कर दिया। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो हमने पहले किया था उसमें मैं ये लिखना भूल गया था, ये वाले 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये वाले में लिखना भूल गया था क्योंकि 1 से भी आप अगर देखोगे 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी। तो ये वाले लिखना भूल गया था, 1 2 1 4 1 5 1 6। तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? आपको देखा दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है, 1 2 है, तो इधर होना चाहिए 2 1, ऐसा होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर है? मतलब इसकी कंडीशन आप कैसे लिखेंगे? इसका कंडीशन आप लिखेंगे ए बी कॉमा बी ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा में सो है, ठीक है, कॉमा इसमें सब में, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये क्या होता है? ए बी और बी ए, मतलब कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है 3 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 3 भी। और कितने होने चाहिए? जितने क्वेश्चन में दे रखे हैं, जितने सारे नंबर क्वेश्चन में दे रखे हैं उतने सब होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 3 तो है, देखो 1 3, मतलब कि 1 3 का मतलब क्या है? ए बी, ये तो है, बिलोंग्स टू आर है। बट क्या आपको कहीं पे भी 3 1 दिखाई दे रहा है जो कि बी ए, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका? कहीं पे भी इसमें 3 1 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, 3 1 इसमें है ही नहीं। तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये लिखेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व होता है सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, ये वाले भी हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कैसे सॉल्व करता है। फिर मैं इसी में यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव भी समझा दूंगा और इन्हीं क्वेश्चन से आपको ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए मैंने क्या बताया था, दोनों सेम होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। मैं लिख नहीं रहा, जगह नहीं है। ठीक है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इन 6 6, इनका उल्टा करोगे यही आएगा। चलो ये सब तो सेटिस्फाई हो गए सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक देखना है। 1 2 है, क्या 2 1 है कहीं पे? 2 1 देखो, 2 1 है? 2 1 2 1 2 1 नहीं है।
नहीं है, 2 1 है ही नहीं, बस वहीं पे खत्म। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 1 नहीं है, हाँ इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, बस ये है ही नहीं। ठीक है, 1 2 तो है, 1 2 तो है, बट 2 1 कहीं पे भी नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऐसे करके आप लिख लेना। देखिए ऐसे था ना, ए बी, या फिर इसको लिख लो ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिखना है, एंड बी बिलोंग्स टू, दोनों लिख लो, कॉमन नहीं लगा रहे तो ऐसे करके लो, ऐसे भी राइट है। और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे दोबारा ऐसे करके लिखना, दोनों भी राइट है। तो यहाँ पे देखो 2 1 1 2 तो है, 1 2 तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 2 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। इसके बाद हम करेंगे ट्रांजिटिव, आप उसको कॉपी करिए। ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन जो होती है ट्रांजिटिव के लिए, वो कुछ ऐसी होती है। ट्रांजिटिव के लिए बात करें, ट्रांजिटिव इसमें जो कंडीशंस आते हैं वो कुछ स्टेप्स ही आती हैं। देखो इसमें होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। मैं आपको नंबर्स की हेल्प से ये समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मैं आपको समझाता हूँ नंबर की हेल्प से। इसका मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कंडीशन में जैसे 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, ऐसे कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, 5 2 ऐसे ले लेते हैं। सो ये होता है आपका, देखिए एबीसी से 1 2 है। अब आपको देखना होगा 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 तो है, अब कुछ ऐसा कुछ नंबर है 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे है ना, ये रहा 2 1 है। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो ये और ये तो सेटिस्फाई हो गई, पहली और दूसरी। तीसरी क्या है, ए सी होना चाहिए, मतलब कि ये ए होता है, ये बी, ये होता है बी हो जाता है, मतलब ये क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस कंडीशन में 1 1 है, यहाँ पे कहीं 1 1 है, यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा होता जैसे कि 1 2 2 1 और 1 1 1 1 भी होता, ठीक है, और आगे कुछ और नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या, देखो 1 2 है, मतलब 1 2 तो है, 1 2 है। अब 2 से स्टार्ट हुआ कोई नंबर है, हाँ है, ये रहा 2 से स्टार्ट हुआ नंबर, ये है। पर अब देखिए कंडीशन क्या, मतलब ये दो नंबर, ये क्रॉस 1 1 है क्या क्वेश्चन में, अगर 1 1 क्वेश्चन में है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर ये मिसिंग है, कोई भी एक मिस हो गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसकी हेल्प से ये वाला देखिए, ये वाला करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल में, ये वाले यही करेंगे क्वेश्चन जो है, इसको इरेज करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी सी सॉरी बी सी, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, it implies AC belongs to R। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे जितने जितने क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले ही देख लेते हैं, चलो 1 3 रफ में लिख लेते हैं, 1 3 है क्या, इस कहीं कहीं क्वेश्चन में 3 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है, 3 से जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो है, ये तो मान लो चलो 1 3 तो है, बिलोंग्स टू आर, पहला वाला तो है, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट जो हो रहा कुछ है, कुछ ऐसा, देखो 3 से स्टार्ट मतलब कि 3,9, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 3,9 ये भी हो रहा है बिलोंग टू आर। अब क्या देखना है आपको, ये ऐसे करके, ठीक है, 1 9, क्या आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी इस अंदर, इसके अंदर 1 9 है, कहीं पे भी यहाँ पे मेरे को 1 9 नहीं दिख रहा, ठीक है। 1 9 जो है यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore it is not ट्रांजिटिव। बस खत्म, वहीं पे जहां पे भी एक पकड़ लिया वहीं पे खत्म। ये लिखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब करेंगे नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, क्या होती है कंडीशन, कंडीशन वही वाली होती है, ठीक है। अब देखो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला इरेज कर देता हूँ मैं, ये वाला ये पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये इरेज करके इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा ट्रांजिटिव का थोड़ा,
क्योंकि तीन तीन दे रखा होता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो इजी है, ट्रांसिटिव पे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसका मतलब क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांसिटिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब होता है क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 1 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ नंबर कुछ है, 1 से स्टार्ट हुआ नंबर खुद ही 1 1 है, ठीक है, तो फिर 1 1 आ जाएगा। तो ये जो ऐसे वाले यहाँ तक तो हो गया ना, यहाँ तक तो तीनों केस सेटिस्फाई होता है। यहाँ से चेक करेंगे 1 1, ठीक है। पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं ना, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाइज, अगर ये दोनों बिलोंग हो रहे हैं, इट इम्प्लाइज का मतलब ये होता है, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी भी आर से बिलोंग होगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई है तो ये ट्रांजिटिव है। चलो 1 2 तो है, 1 2 तो है, 2 से स्टार्ट हुआ कोई नंबर है यहाँ पे, 2 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, 2 2 भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं कोई से भी, देखो 2 6 भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे नंबर है, चलो ये ले लेते हैं, 2 4 ही ले लेते हैं, 2 4। अब आपको क्या देखना है, अब आपको चेक क्या करना पड़ता है, देखो चेक क्या करना पड़ेगा, क्या आपके पास 1 4 है, 1 4। अब देखो काफी सारा है इसमें, काफी मैं आप नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट चेक करके लिख देना। 1 4 है, 1 4 देखो है कहीं 1 4, ये रहा ना, ये रहा 1 4। सो एक कंडीशन सॉल्व, मतलब ये वाला हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 1 3 है, 1 3 ना, 1 3 देखो 1 ये मिटा देते हैं, 1 3 का चेक कर रहे हैं अब हम, 1 3 1 3 का चेक कर रहे हैं, 1 3। तो 3 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है यहाँ पे, जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 3 6, 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, ये ऐसे 1 6, क्या 1 6 है क्वेश्चन के अंदर, अगर 1 6 क्वेश्चन में है तो ये ट्रांसिटिवली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये रहा 1 6 भी है। चलो ये भी चेक हो गया। दूसरा चेक करते हैं 1 4, चलो 1 4 से चेक करते हैं, 1 4 1 4, 4 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है, जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 4 से स्टार्ट, 4 4, ठीक है। अब क्या करना है 1 4, तो 1 4 है क्या क्वेश्चन में जो सेटिस्फाई करेगा, 1 4 है, ये रहा 1 4, चलो ये सेटिस्फाइड हो गई जी। 1 5 देख लो, 1 5 देख लो, 1 5 5 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है, 5 से स्टार्ट हुआ, ये रहा 5 5 है, तो ये देखो 1 1 एंड 5 भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 1 5 है कहीं, 1 5, ये रहा 1 5, ये भी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब देखो 2 4 है, अगर आप इसको चेक करना चाहो और फर्दर चेक करना चाहो, वैसे तो ये सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है, फर्दर चेक करना चाहे जैसे कि ये वाले बच गए, चलो 2 4 से चेक कर लेते हैं, इन दो से भी, ठीक है। 2 4 है, क्या 4 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 4 से स्टार्ट ही हो रहा है, 4 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है 2 4, जो कि है 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, ये भी होगा, इसको भी करनी, ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो इसको देख लेते हैं, चलो 2 6, 2 6 तो है। अब 6 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है क्या जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से 6 वाला, 6 अब देखो ये रहा, क्या देखना है 2 6, ये रहा खुद में अपने आप में आगे दोबारा वो हो रहा है, चलो ये भी सेटिस्फाइड है। 3 6 देख लो, 3 6 देख लो, 6 से स्टार्ट कुछ हो रहा है, 6 से स्टार्ट ही हो रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब आपको देखना, ये देखना होता है ना, 3 6 है, ये रहा 3 6, ठीक है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे लिख लीजिए हेंस इतना सब ना लिखने की जगह आप काफी मत लिखना, हेंस द कंडीशन लिखना पड़ेगा, हेंस द कंडीशन satisfied, therefore it is transitive, ठीक है। कंडीशन देखनी पड़ती है, देख लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख लो और ऐसे करके चेक कर लो, ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।